अभी हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ज्वाइन कराई है और कहा जा रहा है कि वो बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी को लीड करेंगे। कितना भरोसा है? जिस जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को 10 विधायक दिए, जिस जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को यहाँ से उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 2 सांसद चुने गए, उस जिलाध्यक्ष पे कभी समाजवादी पार्टी ने दांव क्यों नहीं आजमाया? हमने सुना है कि बहुत सारी सीटों पर फेरबदल होना है, तो आपको लगता है कि क्या हो सकता है किसी फेरबदल में हमें भी मौका मिले? लेकिन चर्चा ये हो रही कि इस बार समाजवादी पार्टी की साख दांव पे लगी है। आजमगढ़ जिले में जो समाजवाद का गढ़ माना जाता है, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये जिला बहुत मुफीद रहा है। कहा जा रहा है कि 6 सीटें दांव पे लग चुकी हैं। हमने सुना है कि 2014 में शायद आप आजमगढ़ संसदीय चुनाव लड़ने जा रहे थे लोकसभा का, और प्रचार भी आपने जोर शोर से शुरू कर दिया था, फिर अचानक से क्या हुआ कि चीज़ें रुक गई। लोगों ने कहा कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था। इसका नारा देकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 2027 के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ संविधान बदलने की बात होगी, ना तो 400-500 पार की बात होगी। इस बार समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियाँ बहुत टफ हैं। साथियों नमस्कार, आदाब। 2027 के विधानसभा के बिगुल बज चुके हैं। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही कि इस बार हम सत्ता में वापसी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। इसके बाद वक्त आता है 2024 का, जिसमें 2 संसदीय सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपना परचम फहराती है, और उस जिलाध्यक्ष का नाम होता है हवलदार यादव, जो हमारे बगल में बैठे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में कहा जाता है कि 10 विधायक और 2 सांसद इन्होंने जिता करके दिए हैं। तो इनसे 2027 को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। आपके नेतृत्व में 10 विधायक और 2 सांसद चुने गए। 2022 में 10 विधायक और 24 में 2 सांसद। 27 में क्या सीन है? 27 में अभी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ये जनता का जो निर्णय है हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी सरकार से सब लोग उबे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या और ख़ास करके आरक्षण जैसे मुद्दे पर जो लूट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे पिछड़ा वर्ग जो पीडीए समाज है वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव संपन्न होंगे तो निश्चित तौर पर पीडीए की आंधी बहेगी और हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आप मानते हैं कि 10 की 10? लेकिन चर्चा ये हो रही कि इस बार समाजवादी पार्टी की साख दांव पे लगी है। आजमगढ़ जिले में जो समाजवाद का गढ़ माना जाता है, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये ज़िला बहुत मुफीद रहा है। कहा जा रहा है कि 6 सीटें दांव पे लग चुकी हैं। देखिए, यह तो अभी जो लोग कह रहे हैं किस हिसाब से, किस तरीके से कह रहे हैं, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते, लेकिन आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, गढ़ रहेगा, इसको कोई भेद नहीं सकता। रिपोर्ट तो आपके पास भी पहुंचती होगी? हाँ, रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है। जो कमी बेशी है हम उसको ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं कुछ है जो आजमगढ़ में दूसरे लोगों की दाल गलेगी। जो लोग बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं उनको भी हमने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पुनः 10 की 10 सीटें जीतेगी। बीजेपी कह रही कि इस बार 4-6 सीटें वो भी जीत करके यहाँ से निकाल लेगी। देखिए, बीजेपी क्या कहती है, वो तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसने कहा था 400 पार का नारा दिया था 24 में, लेकिन 240 पे आ गए। और उत्तर प्रदेश में उनको तीसरे नंबर पर आना पड़ा, दूसरे नंबर पर आना पड़ा। तो देखिए, कहना कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता, लेकिन मूल यह है, हम जानते हैं आजमगढ़ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। आप लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का विकास जो है वो आजमगढ़ की एक एक ईंट पे नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास की कई सारी चीज़ें की हैं, जैसे विश्वविद्यालय बना दिया, संगीत महाविद्यालय बना दिया, अटल आवासीय विद्यालय बना दिया। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी उस बात को भुनाने की कोशिश करेगी 2027 के चुनाव में कि हमने भी यहाँ के विकास में हर एक ईंट पे नाम लिख दिया है। नहीं, हर एक ईंट पे तो बीजेपी नाम नहीं लिख पाई। हर एक ईंट पर नाम, विकास के ईंट पर नाम लिखने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ही किया, चाहे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार रही हो,
चाहे वह अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार रही हो, उसी समय में जो जितना हुआ था वह काम मैं समझता हूँ आज इनके 10 साल के कार्यकाल में उस तरह का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये राजकीय विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय काम आप इसे काम नहीं मानते? नहीं, ये उतना बड़ा काम नहीं है। चीनी मिल खुल जाना, पीजीआई खुल जाना, मेडिकल कॉलेज बन जाना, कृषि विश्वविद्यालय बन जाना, ये बड़ा काम है। और यह काम इतने बड़े नहीं है जो कि संगीत विश्वविद्यालय खुल जाए। आम जनता का कहाँ से फायदा हो रहा है, वह सबसे बड़ी बात है। और उससे आम जनता का फायदा, किसानों का फायदा चीनी मिल से है। आप मेडिकल कॉलेज से हमारे लोगों को, गरीब लोगों को दवा इलाज का फायदा है। कृषि विश्वविद्यालय से हमारी खोज हो रही है, तमाम तकनीक के आधार पर वो हो रहा है। तमाम ऐसे काम हैं जिसके आधार पर आज समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के काम बहुत छोटे हैं। एक सवाल आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ। जिस जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को 10 विधायक दिए, जिस जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को यहाँ से उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 2 सांसद चुने गए, उस जिलाध्यक्ष पे कभी समाजवादी पार्टी ने दांव क्यों नहीं आजमाया? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व है, इसको देखेगा, तय करेगा। हमारा काम है काम करना, मेहनत करना। जो जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाना, और मैं निभाने का काम करता हूँ। बाकी काम राष्ट्रीय नेतृत्व के। कहीं मन में टीस होती है कभी कि जो हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं वो विधायक बन के विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे हैं, एमएलसी बन करके अपने विधान परिषद में अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे हैं, हमें भी अगर मौका मिला होता तो हम भी जा कर के कुछ करते? इस बार चुनाव लड़ने का कुछ है इरादा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष 3 बार हम लोग रहे। पार्टी ने 12 से लगातार हमको पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखा। ये छोटा पद नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी। मैं पद छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मन में आता है कभी, क्योंकि हमने सुना है कि 2014 में शायद आप आजमगढ़ संसदीय चुनाव लड़ने जा रहे थे लोकसभा का, और प्रचार भी आपने जोर शोर से शुरू कर दिया था, फिर अचानक से क्या हुआ कि चीज़ें रुक गई? नहीं, वो बात तो सही है। 14 में नेताजी ने हमारे नाम को डिक्लेयर किया था, 8-9 महीने मैंने मेहनत किया था, फिर नेताजी आए लड़ने। हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि नेताजी आजमगढ़ से लड़ रहे थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। नेताजी लड़ें, अखिलेश यादव जी लड़ें, ये हमारा सौभाग्य है। और उसमें निश्चित 19 में भी ऐसी कुछ परिस्थिति बनी थी? 19 में भी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था जो बातें कि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो वो बात बाद में आई कि उनको लड़ना पड़ा। परिस्थितियाँ ऐसी रही, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, उनको लड़ना पड़ा। तो क्या लगता है कि जिलाध्यक्ष हवलदार यादव 27 के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे एज ए कैंडिडेट? अब देखिए, तो पार्टी के ऊपर निर्भर है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर है कि हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी। कभी आपने आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, कभी आपने उनके सामने ये बात रखी कि हमें भी कुछ चुनाव लड़ने का मौका मिले? नहीं, कभी नहीं मैंने रखा। हमने बस ये जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जो समझेंगे उचित वो करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, और निश्चित तौर पर जहाँ इस तरह की बात आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस काम को करेंगे। हमने सुना है कि बहुत सारी सीटों पर फेरबदल होना है, तो आपको लगता है कि क्या हो सकता है किसी फेरबदल में हमें भी मौका मिल जाए? नहीं, ये बात हमको नहीं मालूम है, न इस बात की अभी कोई शंका है। और निश्चित तौर पर लोग हैं, हमारे 10 एमएलए हैं, चुनाव लड़ेंगे। हेर फेर का भी कोई इस तरह का मामला नहीं है। अच्छा, हेर फेर का कोई मामला नहीं। और अगर पार्टी ने कह दिया कि आपको चुनावी मैदान में उतरना है तो आप उतर जाएंगे? अब देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय जो होगा सब हमको पालन करना ही करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा तो पालन करना है। लेकिन अभी हमारे 10 विधायक हैं, 10 चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने कहा कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था। इसका नारा देकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 2027 के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ संविधान बदलने की बात होगी, ना तो 400-500 पार की बात होगी।
इस बार समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियां बहुत टफ हैं। देखिए, इस समय 2024 से और भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी सवाल थे 24 में, वो बुनियादी सवाल आज भी खड़े। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, वो 24 में भी था, उसके पहले भी हो रहा था, आज भी वो परिस्थितियां कायम हैं। किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की जो समस्या है, ये तब भी थी, आज भी है। कोई ऐसी समस्या ऐसी नहीं है जो 24 में रही हो, आज वो ठीक हो गई हो। वो 24 की तमाम परिस्थितियां आज भी कायम हैं और उससे बढ़ कर के भी हैं। आज तो आप देख रहे हैं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अमेरिका की डील हुई है, जो एप्स्टीन फाइल का मामला आया है, जो चीन बॉर्डर पर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी का बयान था, इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी की साख गिरी है। जनता का विश्वास इनसे उठा है। इन परिस्थितियों में आने वाले 2027 के चुनाव में ये सारे मुद्दे एक होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ज्वाइन कराई है और कहा जा रहा है कि वो बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी को लीड करेंगे, कितना भरोसा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर उनके आने से पार्टी को फायदा होगा और वह मेहनती व्यक्ति हैं। उनके साथ जितने लोग आए हैं सब लोग कहीं कहीं पहले विधायक रहे, कोई किसी पद पर रहा, तो सारे लोग काम करने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि मेरे आदर्श मुलायम सिंह यादव जी रहे। जिस व्यक्ति ने कांसीराम जी के साथ काम किया और बात ये कर रहा हो कि पार्टी ज्वाइन करने के समय कि मेरे आदर्श मुलायम सिंह यादव जी थे, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहने का वो काम कर सकता है, लेकिन अगर किसी के बारे में उसकी अच्छी धारणा है और उसके संगत में कभी गया हो, तो अगर यह बात करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये निश्चित तौर पर नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जिनको सब लोग जो मिल लेता था वो उनकी तारीफ करने लगता था। 27 में सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं बड़ी कठिन है डगर पनघट की। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो लोग पहले भी कहते आए हैं, 24 में भी कहते आए और उसके पहले भी कहते आए। लेकिन आगे आने वाला दिन हमें जो जनता के बीच में जाने पर जो पता चलता है कि जो जनता की मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे, जोगी की सरकार जाए। चलिए, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ हवलदार यादव जी से। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। कि आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।